भाग्य एवं संयोग से कुछ नहीं मिलता, आप अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे चित्रकार की जो बहुत प्रसिद्ध था। वह किसी भी मनुष्य को देखकर उसका सजीव चित्र बना देता था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था और रोज भगवान कृष्ण के मंदिर जाया करता था। एक बार मंदिर के पुजारी ने उनसे मंदिर परिसर में बाल कृष्ण और कंसवध का चित्र बनाने की प्रार्थना की। चित्रकार ने पुजारी से कहा कि महाराज, मैं चित्र तो बना दूंगा, पर जैसा कि आप जानते हैं कि मैं चित्र किसी मनुष्य को देखकर बनाता हूँ, इसलिए मुझे भगवान कृष्ण का चित्र बनाने के लिए एक सुंदर सा बालक चाहिए जिसमें मैं कृष्ण का रूप बना सकूं, और एक क्रोधी और खुखार प्रवृत्ति का इंसान बताइए जिसमें मैं कंस के रूप में बना सकूं। अगले दिन पुजारी ने कृष्ण का चित्र बनाने के लिए एक नन्हे बालक की तलाश की और एक छोटे से नन्हे से सुंदर और मोहक बालक को लेकर चित्रकार के पास आए, जिसकी सुंदरता और अबोधपन देखकर चित्रकार भी चकित रह गया। उसने पुजारी से कहा, बालक की छवि तो सचमुच कृष्ण जैसी है, पर कंस का चित्र बनाने के लिए कोई खूंखार व्यक्ति कहाँ है? पुजारी ने चित्रकार से क्षमा मांगी और कहा, मैंने बहुत तलाश की पर कंस की छवि वाला कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला। तब तक आप भगवान का चित्र तैयार कर लो, मैं कृष्ण की छवि वाला व्यक्ति ढूंढ लेता हूँ। पुजारी खूंखार चेहरे वाले व्यक्ति को लाता तो चित्रकार उसे नापसंद कर देता, कहता किसी और को लाइए, इसमें कंस की छवि नहीं दिखती है। चित्रकार बार बार पुजारी द्वारा लाए हुए व्यक्ति को नापसंद कर देता। समय बीतता गया। ऐसे करते करते वर्षों बीत गए। चित्रकार बूढ़ा हो गया, पर वह चित्र अधूरा का अधूरा रह गया। कई वर्षों के बाद एक जेलर की पोस्टिंग उस शहर में हुई। वह भी कृष्ण भक्त था। वह भी एक दिन आया और पुजारी से उस अधूरी पेंटिंग का राज पूछने लगा। पुजारी ने उस अधूरी पेंटिंग के पीछे की सारी सच्चाई उस जेलर को बताई। तब जेलर बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप मुझे उस चित्रकार से मिलवाइए। मेरे जेल में खूंखार से खूंखार कैदी है। चित्रकार को अवश्य ही वो कैदी का चेहरा कंस जैसा लगेगा। उसे देखकर वह उस अधूरी पेंटिंग को पूरा कर लेंगे। अगले ही दिन जेलर चित्रकार को लेकर जेल आए और कई खूंखार कैदियों से मिलवाया, जिनमें से एक कैदी का चेहरा चित्रकार को कंस के समान लगा। वे उस कैदी की तस्वीर लेकर मंदिर आ गए और तस्वीर में कैदी का चेहरा देखकर कंस का चित्र पूरा कर दिया। चित्र इतना सुंदर बना था कि उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। जब पेंटिंग की चर्चा उस कैदी तक पहुंची जिसे देखकर कंस का चित्र बनाया गया था, तो कैदी ने जेलर से उस पेंटिंग को देखने की इच्छा जाहिर की। कैदी को पेंटिंग दिखाने लाया गया। जब कैदी ने पेंटिंग देखी तो वह फूट फूट कर रोने लगा। जब चित्रकार ने उसने रोने का कारण पूछा तो कैदी बोला, क्या आप जानते हो, इस चित्र में कृष्ण के रूप में जो बच्चा है वो मैं ही हूं। मैंने अपने कर्मों से अपने आप को कंस बना लिया है। इसलिए सही कहा गया है, इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छे और बुरे होते हैं उसके कर्म, जिसके आधार पर वह कृष्ण और कंस बनता है। ये कर्म ही है जो आपको अच्छा और बुरा बनाते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करिए, कृष्ण बनिए, कंस नहीं।